अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने वाला है जिसमें आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में और दूसरी मेटल है प्लाटिनम। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 6 हो चुका है सिल्वर तक और आज लेक्चर नंबर 7 है जिसमें आज हम गोल्ड और प्लाटिनम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, लेक्चर को कभी मिस नहीं करना, आपने कोई भी स्किप नहीं करना। और दूसरी बात यह कि अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देख रहे या देखी नहीं हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इजीली आप देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपने नोट करते रहना है और कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी है, खुद के नोट्स खुद ही बनाने हैं, ना कि कहीं नेट से ढूंढने हैं या फिर डाउनलोड करने हैं। ठीक है जी, तो चलें जी, आज जो है वो हम सबसे पहले गोल्ड के बारे में देखेंगे कि ये गोल्ड है क्या। गोल्ड, इसकी जो सिंबल होता है वो AU होता है, इसका सिंबल AU है। ठीक है जी, अच्छा जी, सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में से भी तो हमने याद करना है कि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले हमने देखना है। तो वो क्वेश्चन कैसे देगा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड की प्रॉपर्टीज लिखें। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जी, इसका कलर कौन सा होता है। गोल्ड के बारे में तो तकरीबन सबको पता है, गोल्ड जो है वो येलोइश कलर का होता है। ठीक है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट मेटल है। चलिए हम लिखते हैं इट्स कलर इज येलो। इसका कलर जो है वो येलो होता है। ठीक है जी, उसके बाद ये एक सॉफ्ट मेटल है, ये एक सॉफ्ट मेटल है। चलें जी, उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट, इट इज अ सॉफ्ट मेटल, ये एक सॉफ्ट मेटल है। अच्छा जी, उसके बाद ये हाईली मेलेबल और डक्टाइल है। मेलेबल मतलब कि भाई उसको हम तारों में, और डक्टाइल मतलब कि हम उसकी शीट्स भी बना सकते हैं और उसको वायर्स में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, ब्रेक किए बगैर। ठीक है जी, वो समझ आ गई। चलें जी, et तो हम आगे लिखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज हाईली malleable एंड डक्टाइल, कि ये हाईली मेलेबल और डक्टाइल है, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा गोल्ड होती है और उसके बाद सिल्वर। ठीक है जी, हम पिछली बात सिल्वर में भी कर चुके हैं, पीछे प्रॉपर्टीज में भी कर चुके हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, आपको इसकी मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी का इस बात से अंदाजा लग सकता है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम सोना हो, 1 ग्राम मतलब गोल्ड हो, तो हम उसकी 1.5 किलोमीटर तक लंबी तार बना सकते हैं। समझ आई कि अगर हमारे पास 1 ग्राम क्या हो, गोल्ड हो, तो हम 1.5 किलोमीटर तक उसकी वायर बना सकते हैं। कितनी बरीक होगी, 1 ग्राम। ठीक है, उसमें से 1.5 किलोमीटर वायर बना सकते हैं। बड़ी सोचने वाली बात है। आपने तो लिख दिया, लेकिन सोच के देखें कितनी लंबी बनेगी और कितनी बरीक होगी 1 ग्राम से। ठीक है, वो समझ आ गई। उसके बाद जी अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये जो है ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ठीक है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। क्लियर है, पक्की बात है, क्लियर है और ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये जो है, ये देखें मेटल जो है
गोल्ड, इसको समझ लें कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करता, ये लीस्ट रिएक्टिव है, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव के बहुत कम। जब हम सीरीज पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे एंड में मैंने गोल्ड लिखा था, याद है? नहीं याद? चले कोई नहीं, मतलब कि ये सीरीज में एंड पे आता है, ठीक है जी। तो गोल्ड है तो हम इसके ये भी लिख सकते हैं कि भाई इट इज अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव इनर्टनेस। क्या मतलब है? जिससे हमने पिछले लेक्चर में इनर्टनेस की बात की है, तो उसमें हमने बात की थी कि भाई इनर्टनेस मतलब कि किसी चीज से ज़्यादा रिएक्ट ना करना। तो गोल्ड जो है वो इनर्ट है, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करता, किसी से रिएक्ट नहीं करता। क्लियर जी? चलें जी, लिखते हैं इट इज अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव मतलब इनर्टनेस, इनर्टनेस, ठीक है जी। इट इज अनरिएक्टिव या इनर्ट है, इनर्टनेस या फिर इनर्ट है, इनर्ट, ठीक है, इनर्ट है या फिर अनरिएक्टिव है, अनरिएक्टिव है। क्लियर? कर दे रेस? ओके। तो गोल्ड दे पाए कंगणे, गोल्ड दे चढ़ाई फरेरे मुनी, तो गोल्ड दे पाए कंगणे, तो गोल्ड दे पाए कंगणे। अच्छा जी, उसके बाद आपको पता है कि भाई ये जो हैं इनको जल्दी से ये मैली नहीं होती, ये जल्दी से मैली नहीं होती, ये जल्दी से मैली नहीं होती। तो हम ये भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, इट डज नॉट टॉर्निश। टॉर्निश मतलब, टार्निश मतलब मैली, ये जल्दी मैली नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद ये जो मेटल है ना गोल्ड, ये इतनी, इस पे एटमॉस्फेयर देखें आप, आम जेवरात पहनते हैं तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होते, वो उस पर जंग नहीं लगता, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि भाई ये जो अनरिएक्टिव हैं, ठीक है, इस पे एटमॉस्फेयर का कोई भी असर नहीं होता, ठीक है। तो चलें जी, इस पे एटमॉस्फेयर का असर नहीं होता, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 वो क्या है? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज नॉट इफेक्टेड ऑन सरफेस ऑफ गोल्ड, के जो सरफेस ऑफ गोल्ड है इस पे एटमॉस्फेयर इफेक्ट नहीं करता, इस पे एटमॉस्फेयर इफेक्ट नहीं करता। क्लियर? वजह क्या है? वजह क्या है? अनरिएक्टिविटी यार, अनरिएक्टिविटी, ठीक है, अनर्टनेस। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 7। चलें जी, एटमॉस्फेयर की बात भी छोड़ें, वो कहते हैं कि अगर हम हत्ता के इसको एसिड डाल दें इसके ऊपर या फिर कोई बेस डाल दें, तब भी ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करता, बहुत लीस्ट रिएक्टिव है। रीजन फिर वही, लीस्ट रिएक्टिविटी, ठीक है। चलें जी, तो लिखते हैं इवन एसिड और बेस आर नॉट इफेक्टेड ऑन इट, यहां तक के इसके एसिड और बेसिस जो हैं तो वो भी इस पे इफेक्ट नहीं करते, इस पे इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। कागजां दे बने फिरे शेर जड़े वे हो कागजां दे। चलें जी, अब हम बात करते हैं इसके कुछ यूजेस के हवाले से। यहाँ चलें, आपने कुछ टर्म्स या कुछ सवाल करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा अब, व्हाट इज मीन्ड बाय कैरात? कैरात, कैरात से क्या मुराद है? अच्छा जी, जो गोल्ड की प्योरिटी होती है, गोल्ड की खालसपन जो है वो हम कैरात में मैयर करते हैं, कैरात, ठीक है जी। कैरात का मतलब ये कि हमने 24 पार्ट लेने हैं, ठीक है, 24 पार्ट अलॉय के लेने हैं,
अगर तो 24 के 24 पार्ट गोल्ड के हैं तो वो प्योर गोल्ड है, अगर उसमें 22 है तो इसका मतलब उसकी परसेंटेज हम निकाल लेंगे, मैं निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन हमने पहले ये सवाल करना है कि कैरात का क्या मतलब है, तो हम कैरात मतलब इसकी प्योरिटी फाइंड करने के लिए हम कैरात का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्योरिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है जी, या प्योरिटी मेजर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैरात का सहारा लेते हैं। क्लियर है जी। चलें यहाँ जो है वो हम प्योरिटी फाइंड करने के लिए या सहारा लेते हैं कैरात का। कैरात एक यूनिट है गोल्ड की प्योरिटी फाइंड करने का, ठीक है जी। समझाते हैं, अभी पहले आंसर लिख लें इसका। आंसर इसका ये होगा, द प्योरिटी of gold is shown in carat that indicates the number of parts of gold मतलब के गोल्ड में कितने हैं, is present in 24 parts of alloy। मतलब कहने का ये है कि आपने देखना है कि 24 मतलब एक अलॉय बनाना है। अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स का मिक्सचर ले लें या नॉन मेटल्स का मिक्सचर ले लें, उसे हम अलॉय कहते हैं। तो 24 मतलब अलॉय के 24 पार्ट्स ले लें, ठीक है। अलॉय आपने बना लिया, तो अगर तो भाई 24 में से 24 ही गोल्ड है तो उसका मतलब वो प्योर गोल्ड है। अगर उसमें 22% मतलब 22 पार्ट्स गोल्ड है, 2 पार्ट जो है वो हमने कोई और चीज़ डाली हुई है, जैसे सिल्वर डाला हुआ है, जिंक डाला हुआ है, मतलब कोई और चीज़ें डाली हुई हैं, प्लाटीनियम, पलाडियम, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर जी इसका आंसर। अच्छा जी, आप इसका मतलब पता क्या है इस चीज़ का 24। फर्ज करें जी आप कहते हैं कि एक गोल्ड प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड है बिल्कुल, ठीक है। प्योर गोल्ड मतलब कि उसमें 24 पार्ट ओवर 24 पार्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो परसेंटेज मालूम कर रहे हैं हम प्योर गोल्ड की, प्योर गोल्ड। अच्छा जी, 24 पार्ट के देखें, उसने कहा कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ गोल्ड के अलॉय में। अलॉय तो हमने बनाई नहीं है, मतलब कि 24 पार्ट ही गोल्ड है, ऊपर 24 नीचे भी 24 से 24 कट गया, बाकी हमारे पास 100% आ गया, ठीक है। अगर वो गोल्ड 24 कैरात का है, 24 कैरात का है, तो इसका मतलब वो प्योर गोल्ड है। वो क्या है, प्योर गोल्ड है। वो क्या है, प्योर गोल्ड है, ठीक है जी। अगर आपके पास गोल्ड जो है वो 22 पार्ट्स जो है वो गोल्ड है और 24 आपने अलॉय बनाया हुआ है, यानी कि 2 पार्ट्स जो हैं वो कोई और चीज़ें डाली हुई हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो अब वो 100% आंसर नहीं आएगा, अब कोई और आएगा, ठीक है। तो वो जो है वो उतने % प्योर गोल्ड है। तो आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि भाई इतने पार्ट गोल्ड है, तो बताएं वो गोल्ड कितने % है, वो प्योर गोल्ड कितने % है, यानी कि 22 कैरात का है, 20 कैरात का है, तो बताएं जी गोल्ड की प्योरिटी फाइंड करें, ठीक है। गोल्ड की प्योरिटी फाइंड करें तो आपने उसके पार्ट देख लेने कि भाई गोल्ड कितने पार्ट्स का है और नीचे 24 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कर दें रेस। हो हा ला 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 ला, पिछे तेरे आनिया तू 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 तू। अच्छा चलें जी, अब हम उसकी बात करते हैं यूजेस के हवाले से कि भाई इसको यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है जी मेकिंग कॉइन्स, जो आपको पता है कि कॉइन्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते थे या करते हैं भी और करते भी हैं, ठीक है जी। तो डिफरेंट आपको सारी पता है कि भाई इसके कॉइन्स ज़्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं,
ऑर्नामेंट्स मतलब सामान, गोल्ड के सामान बनाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये ज्वेलरी बनाते हैं हम, ज्वेलरी। हाँ, ज्वेलरी का नहीं पता होगा आपको, हैं? कोई नहीं बेटा, पता चल जाएगा जब आपकी हो ना, मतलब आपकी भी आपको बनानी पड़ी तो पक्का पता चल जाएगा कि ज्वेलरी है क्या, जब चीखें निकल जाएंगी तुम्हारी, हैं? अच्छा चलें जी, माइंड नहीं करना मेरी बात का। अच्छा चलें जी, हम ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। अब सवाल आपसे ना एक दफ़ा यह पूछा गया है कि हम गोल्ड को ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वाई गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन, कर दूं रेस? ओके। गोल्ड दे पाए कंगने जट पढ़दे पढ़ाई फिर रे मनी, तो गोल्ड दे पाए कंगने। अच्छा जी, चले क्वेश्चन ये होगा कि वाई गोल्ड इज यूज्ड टू मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए हम गोल्ड इस्तेमाल करते हैं। क्यों गोल्ड इस्तेमाल करते हैं? ठीक है जी, तो वजह भाई यही है, एक तो ये अनरिएक्टिव है। अच्छा, दूसरी बात इस पे एसिड का कोई असर नहीं होता। दूसरी बात उसके पे भाई मतलब बेसिस का भी कोई असर नहीं होता। उसके बाद ये टर्निश, ये मैला भी नहीं होता। तो ये सारे रीजंस हैं। एटमॉस्फेयर का भी इस पर कोई असर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम मेकिंग ज्वेलरीज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो है वो स्ट्रेंथ भी ठीक है। ठीक है जी, चलें जी, इसका आंसर लिखते हैं हम। आंसर हम इसका ये होगा, बिकॉज it is, क्या है? इट इज अनरिएक्टिव या इनर्टनेस और ठीक है जी, इनर्टनेस हो गया, ये हो गया एटमॉस्फेयर आल्सो, यहां पे आप लिखोगे आल्सो एटमॉस्फेयर is not affected on it as well as मतलब और, ठीक है, as well as acid and base is not effect, acid and base are not effect, therefore gold is used for making ज्वेलरी। हम जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये इनर्ट है, इनर्टनेस है, इनर्ट या अनरिएक्टिव इनर्ट, दोनों में से एक ही करना है आपने। ठीक है जी। उसके बाद आल्सो एटमॉस्फेयर इज नॉट अफेक्टेड ऑन इट, इस पे एज वेल एज एसिड और बेसिस आर नॉट अफेक्ट दिस, देयरफॉर एसिड इज नॉट इज यूज्ड, इसको हम इसको यूज करते हैं मेकिंग ज्वेलरी बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए। अच्छा चलें जी, यहाँ तक हमारा गोल्ड हो चुका है। अब हम बात करते हैं कुछ प्लाटीनियम के बारे में कि प्लाटीनियम कैसी हैं, उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं अपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं, कोई चीज़ का कोई स्किप नहीं करना आपने। ठीक है जी, चलें जी बात करते हैं प्लाटीनियम के बारे में। तो सबसे पहले जी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहले जी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसका कलर जो है इट इज ग्रेश वाइट कलर, इसका ग्रेश वाइट कलर होता है। ठीक है जी, ये ग्रेश वाइट कलर की होती है। उसके बाद जी सेकंड भाई ये है कि ये भी मतलब मेलिबल और डिक्टाइल है, ये भी मेलिबल और डिक्टाइल है, हाईली नहीं है लेकिन है तो है ना मेलिबल और डिक्टाइल। अच्छा चलें जी, इट इज malleable एंड डक्टाइल। ठीक है, ये malleable और डक्टाइलेबल भी है। अच्छा जी थर्ड, अब जी
मतलब एक हो गया इसका कलर, ठीक है जी, सेकंड ये हो गई। उसके बाद जी अगली हम देखेंगे तो इसमें आ सकता है कि भाई ये सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, इट इज़ सॉफ्ट मेटल, ये एक सॉफ्ट मेटल है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि ये जो है अनरिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, इट इज़ अनरिएक्टिव मेटल, ये जो है अनरिएक्टिव मेटल है, अनरिएक्टिव मेटल है, ठीक है जी। ये इसकी कुछ चंद प्रॉपर्टीज़ हैं, बुक पे नहीं लिखी हुई तो इसको लिख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो इसके हम कुछ यूजेस के हवाले से पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कर दे रेस, ओके। ओ मुंडा देख प्लाटिनम ने केड़ा खरजू इना दमनी। अच्छा चलें जी, उसके बाद इसके यूजेस जो हैं, इसमें फर्स्ट यूजेस जो है हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले ज्वेलरी के लिए, हम इसको ज्वेलरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी ऑप्टिकल जो है आपके मतलब ऑप्टिकल अलाट्स, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया। उसके बाद एलसीडी हो गया, एलसीडी का ग्लास बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और मतलब लिखते भी जाए ना साथ साथ। उसके बाद जी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी मेकिंग ग्लास ऑफ एलसीडी, एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है जी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका ग्लास बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं। आपके एक बुक पे एक लफ्ज लिखा हुआ है रीइंफोर्स्ड, 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 इसका मतलब है कि मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, कोई टूटे ना, या उसको और मतलब अच्छा बनाने के लिए हम इसकी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी हम इसको जो है वो एज अ कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, एज अ कन्वर्टर। अच्छा, कन्वर्टर का क्या मतलब होता है, चलें इस पर क्वेश्चन आएगा तो फिर ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है जी। मेकिंग ज्वेलरीज बनाने के लिए ऑप्टिकल और एलसीडीज। उसके बाद डिस्क ड्राइव्स, जो आपके जो है वो हार्ड ड्राइव्स, ठीक है, हार्ड ड्राइव्स बनाने, हार्ड डिस्क ड्राइव्स में जो है वो कोटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इसके यूजेस हैं, ठीक है जी, बुक पे लिखे हुए हैं, तो इसके क्वेश्चंस आपने नोट करने हैं ज़्यादा। कर देने ओ मुंडा देख प्लाटिनम नी केड़ा खड़जू इना दमनी, ओ साडा रुकदा ना कोई कम नहीं। अच्छा चलें जी, इसका क्वेश्चन ये हो सकता है कि वाई प्लाटिनम, पीटी, प्लाटिनम इज यूज्ड एज ज्वेलरी, मतलब ज्वेलरी के लिए हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी के लिए हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो भाई इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके लिए हम इसको मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे जी ये इसका कलर बड़ा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। उसके बाद इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्स मतलब लचक भी इसमें ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद ये रेजिस्ट टू टॉर्निश होता है कि मतलब रेजिस्ट नहीं करता, जो है वो रेजिस्ट करता है, मतलब कि कहने का कि भाई इसको मैली नहीं होती, ठीक है, ये मैली नहीं होती, तो इसलिए भी हम इसको ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। तो चलें जी आंसर लिखते हैं इसका, बिकॉज इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज सच एज, सबसे पहले इसका कलर, स्ट्रेंथ, मतलब कि ये जो है वो पायदार है, कलर है, स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है जी। उसके बाद जी रेजिस्ट टू
रेजिस्ट टू टॉर्निश, टॉर्निश मतलब मैला, ठीक है, एंड इट इज अनरिएक्टिव, ये एक अनरिएक्टिव है। सो प्लैटिनम इज यूज्ड एज, किसके लिए यूज करते हैं, ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लाटीनियम को, ठीक है जी। अच्छा जी, यूजेस में एक यूज रह गया था कि हम इसकी सेटिंग के लिए, डायमंड की जो सेटिंग होती है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सेटिंग्स ऑफ डायमंड कि जो है वो सेटिंग्स ऑफ डायमंड के, आपने डायमंड लगाना है तो उसके इर्द गिर्द उसको ये अच्छे से फिट हो जाए तो प्लाटीनियम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया, कर दें ये सब, ओके। अच्छा चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है कि हम इसको एज अ कन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है, प्लैटिनम इज यूज्ड एज कन्वर्टर, कन्वर्टर मतलब ऑटोमोबाइल कन्वर्टर, इन ऑटोमोबाइल, ठीक है, कैटालिटिकल कन्वर्टर भी कह सकते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल। व्हाट इज advantage of this use कि हम इसको जो है वो कन्वर्टर में, ऑटो गाड़ियों के जो धुआं छोड़ती हैं उनमें हम इसको ऑटो कैटालिटिकल कन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं प्लाटीनियम के अलॉयज़ को। तो हम जो है वो क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका फ़ायदा क्या हमें है, ठीक है। तो भाई इसका फ़ायदा ये है कि जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं वो जहरीली जो गैसेस हैं, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इनको वो कन्वर्ट कर देता है किस में, कार्बन मोनो को कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन में, और उसके बाद ये जो है वाटर वेपर्स में इसको तब्दील कर देता है। तो इसीलिए इसका ये एडवांटेज है कि हमारी जो हार्मफुल गैसेस हैं वो लेस हार्मफुल गैसेस में आ जाती हैं, ठीक है, ज़्यादा हार्मफुल गैसेस लेस हार्मफुल गैसेस में आ जाती हैं। चलें जी, आंसर लिखते हैं हम। इसका आंसर होगा प्लाटीनियम कैटालिटिक कन्वर्टर convert the toxic मतलब जहरीली, टॉक्सिक गैसेस सच एज, कैसी, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, convert the toxic gases into less harmful मतलब कम नुकसानदार, harmful gases such as हम किसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है, नाइट्रोजन गैस में, एंड वाटर वेपर्स में, ठीक है जी। तो ये इसलिए हम जो है इसका हमें ये एडवांटेज है कि हमारा जो माहौल है वो कम जहरीला हो जाता है इस कैटालिटिकल करने से, यूज़ करने से प्लाटीनियम का कैटालिस्ट। तो हम इसको जो है वो ज़्यादा जो जहरीली गैसेस हैं उनको कम जहरीली गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, एक आपने टर्म सुनी होगी वाइट गोल्ड की, वाइट गोल्ड, ये क्या होता है? अभी तो मैंने बात की कि ये गोल्ड तो येलो कलर का होता है, तो वाइट गोल्ड बेसिकली होता गोल्ड है, लेकिन ये अलॉय होता है, इसमें प्योर गोल्ड के साथ हम कुछ और मेटल्स भी डाल देते हैं, जैसे हम जी प्लाटीनियम डाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद जी इसमें सिल्वर डाल सकते हैं, और इसमें हम जिंक डाल देते हैं, और मतलब कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम डाल के इसको वाइट कर लेते हैं। तो ये वाइट गोल्ड कहलाता है, ये प्योर गोल्ड नहीं होता, ये बेसिकली